लीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। ठीक है, आप लोग क्लास 9th के एक्सरसाइज, आप लोग क्लास 9th की मैथ्स एक्सरसाइज नंबर 2.2, एक्सरसाइज नंबर कौन सा है? 2.2। क्वेश्चन कौन सा इसका है? क्वेश्चन नंबर 3 का 4 होगा। ठीक है, 3 का 5 है, तो 3 का 5 जो है इस तरीके से लिखेंगे 5 3 का, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 3 का 5 है। कौन सा लिखेंगे? px इक्वल कितना दिया है? इसका सेंस क्या है? x राशि में बहुपद एक्स स्क्वायर कितना है? एक्स स्क्वायर। यहाँ पर शून्यक दिखा है, x इक्वल कितना दिया है? 0। x इक्वल क्या दिया है? 0। तो कहा जा रहा है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। संगत बहुपद ये जो है शून्यक है, इसका संगत बहुपद कौन सा? ये कैसे लिखा है? तो x राशि में क्या है? बहुपद है। x राशि में क्या है? बहुपद है। आप इसको लिख सकते हैं px 0। जहां जहां x होगा, जो x है उसके प्लेस पे क्या रखेंगे? 0। तो यहाँ पर रखेंगे 0 का स्क्वायर। 0 का वर्ग कितना होगा? 0। 0 का वर्ग कितना होगा? 0। बस हो गया। तो ये बताइए कि ये जो दिया है x की वैल्यू, जो शून्यक दिया है x इक्वल 0, x का जो मान दिया है, x की जो वैल्यू दिया है, इसी x की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। तो यदि ये 0 हो जाएगा तो हम कहेंगे ये क्या है? यदि ये 0 हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये जो है इसका शून्यक है। यह जो है 0 जो है इसका शून्यक है, ठीक ना। यह जो x का वैल्यू दिया है 0, यह क्या? इसका शून्यक है। क्यों? क्योंकि x का मान इसमें रखने पर यह 0 हो जा रहा है, इसलिए शून्यक है। तो क्या इसका लिखेंगे? ये तो पूछा है शून्यक है कि नहीं है, सत्यापित कीजिए। तो सत्यापित हो गया, मान रख दिए, हो गया सत्यापित। तो क्या शून्यक है? क्या है? शून्यक है। समझ में आ गया क्या? ये हो गया। अब 5 हो गया। 6 देखेंगे इसका, कौन सा? 6 देखते हैं। px क्या है? px इक्वल lx प्लस m, जहां पर x की इक्वल क्या है? माइनस m बाई स्मॉल l है। अब देखेंगे x का मान इसमें रखेंगे। जहां जहां आपका x है वहां वहां क्या रखेंगे? माइनस m बाई l कर देंगे। तो p माइनस m बाई l, x के स्थान पर प्लेस पर रिप्लेस कर दिए, इक्वल l, x की वैल्यू कितना है? माइनस m बाई l प्लस स्मॉल m इक्वल। आई देखिए l से l क्या हो गया? कैंसिल हुआ। क्या? माइनस m प्लस m। भाई एक m में से एक m घटाएंगे, क्या हो जाएगा? 0। m एक से प्लस एक माइनस है, दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल, 0 हो जाएगा। तो 0 आ गया ना। इसका मतलब क्या है कि यह जो है इसका शून्यक है। यह जो x का मान यह शून्यक है, यह जो है इस बहुपद का क्या है? शून्यक है। तो क्या है? शून्यक है, शून्यक है। ऐसे लिख लेंगे। तो यह जो दिया है माइनस m बाई l, ऐसे लिखेंगे माइनस m बाई l, ऐसे लिखे तो और बेटर रहेगा। माइनस m बाई l px का शून्यक है। क्या है? शून्यक है। अब बताइए इसमें एनी डाउट्स? क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 7 देखेंगे। px इक्वल 3x स्क्वायर माइनस 1, x इक्वल माइनस 1 बाई 3 अंडर रूट 3 कॉमा 2 बाई अंडर रूट 3। अब इसके देखिए 2 शून्यक है। कितने शून्यक है? 2 शून्यक। तो बारी बारी से इसमें पुट करते हैं। तो हम लिखेंगे p, और पहला शून्यक कितना है? माइनस 1 बाई 3 है। माइनस 1 बाई 3, माइनस 1 बाई 3, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ कर दीजिए इसको। एक ही जगह x तो करते हैं 3,
इंटू -1/3 का होल स्क्वायर -1। ठीक, इसको 3 इंटू माइनस का स्क्वायर होगा प्लस हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 होगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा -1। इसको कैंसिल करेंगे 3 तरीके 9, यानी कितना हुआ 1/3 -1। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 - 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -3/3 इक्वल 3 में से घटाएंगे कितना -2/3। अब बताइए कहाँ जीरो नहीं हुआ ना, तो हम कहेंगे कि यह तो शून्यक नहीं है, यह जो इसका शून्यक नहीं। इसको चेक करते हैं दूसरे वाले को चेक करते हैं, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। चलिए, तो p x की वैल्यू क्या रखेंगे 2/√, सॉरी गलत कर दिए ना, √3 रखना था ना, क्या कर दिए √3 रखना था, यहाँ पे √3 है तो -√3 अब कट जाएगा, होगा शून्य का। ध्यान नहीं दें इसको। हाँ इधर, ठीक, तो ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस का वर्ग होगा प्लस हो जाएगा, और 1 में क्या करेंगे 1 का वर्ग 1 ही होगा, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, -1, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हुआ, कितना 1 बचा, 1 - 1 तो हो गया तो 0, यानी हम कह सकते हैं ये शून्यक है। फिर दूसरा वाला देख लेते हैं, दूसरा वाला p √2 2/√3 इक्वल, तो रखते हैं इसमें 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 2/√3 का होल स्क्वायर -1, ये हो जाएगा। इसको लिखेंगे 3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/√3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से √ क्या हो जाएगा कैंसिल, हो जाएगा 3 -1, 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएगा 4 -1, 4 -1 पे ये अब 4 में से घटाएंगे कितना आएगा 3, यानी यह शून्यक नहीं है, यह शून्यक नहीं है। तो आप लिखेंगे -√3 px का मतलब क्या है, x राशि में बहुपद, px का शून्यक है, क्या है शून्यक है, ठीक है, तथा 2/√3 px का शून्यक नहीं है। अब देखिए चेक करिए, तो आप लोग आंसर चेक करिए, देखिए आप लोग इसको जो है बोलिए, तो बोलिए क्वेश्चन बोलो। px इक्वल कितना है 2x + 1, x इक्वल 1/2। तो देखो ये क्या है, x चर राशि में बहुपद, x चर राशि में क्या है, यह बहुपद है, और यहाँ पे ये क्या दिया है, उसका शून्यक दिया है, इस बहुपद का शून्यक वहाँ पे 1/2 है, x का मान जो 1/2 है वही क्या है शून्यक है, किसका, ये px बहुपद का, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, px की वैल्यू कितना दी है 1/2, यहाँ पे पुट कर दे 2 इंटू 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल बराबर, एक और एक जोड़ देंगे इसमें, अब ये क्या है सब कैंसिल हो गया, बचेगा कितना 1, और 1 और 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2, तो 2 आ गया ना, कितना आ गया 2 आने का मतलब क्या है कि यह जो है इसका बहुपद नहीं है, क्योंकि 2 आ गया ना, शून्य नहीं हुआ, 0 नहीं हुआ, 0 होता 0 हो जाता तब ना इसका शून्यक रहता, 0 तो नहीं हुआ, तो हम कहेंगे 1/2 px का शून्यक नहीं है। अब बताइए, कोई डाउट्स लिख लीजिए, हो गया।
निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें शून्य ज्ञात करना है। तो px पहला क्वेश्चन दिया है क्या, px इक्वल x + 5 है ना, इसके शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्यक। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए यहाँ पे लिखेंगे x + 5, शून्य का मतलब x + 5, इसके प्लेस पे 0 रख दें, 0। तो 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पक्षांतर 5 का होगा तो क्या हो जाएगा? x इक्वल -5, ये +5 जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा? -5। तो इसके शून्य कितना होगा? -5। बात है, शून्य क्या ही है? -5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्या है? px इक्वल x - 5। अब इसके शून्य कैसे ज्ञात करेंगे? x - 5 इक्वल 0। तो -5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x इक्वल +5। पक्षांतर होता है तो चिन्ह क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। तीसरा देखेंगे, तीसरा px इक्वल 2x + 5। यहाँ पे लिखेंगे 2x + 5 इक्वल 0। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल 5 उधर जाएगा तो -5 बाई ये x इक्वल -5, ये 2 जाकर के भाग गया, -5/2 हो जाएगा। बातें समझ आ गई? यानी क्या? 2x + 5 इक्वल 0, 5 उधर जाएगा तो क्या आएगा? -5 बराबर के स्क्वायर का उधर जाएगा, पक्षांतर होगा तो क्या है? -5, और ये 2 से क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। 4 देखेंगे, 4 px इक्वल 3x - 2 हो गया। अब लिखेंगे 3x - 2 इक्वल 0। तो 3x इक्वल -2 पक्षांतर होगा तो +2 हो जाएगा। x इक्वल 2/3, ये 3 जा करके भाग हो जाएगा। लिखना जरूरी है। एक बार कहता हूँ कि नहीं लिखना रहता है, नहीं सुनाई देता है, टाइम देते हैं ना लिखने के लिए। ये हो गया x इक्वल 2/3, 5। px इक्वल कितना है? 3x है। px इक्वल कितना है? 3x। तो ये हो जाएगा 3x इक्वल 0, 3x इक्वल 0। तो x इक्वल कितना हो जाएगा? 0 से भाग हुआ 0/3, 0 में 3 से भाग करेंगे क्या आ जाएगा? 0। 0 में देखो इधर रखेंगे, 0 में किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0। लेकिन कोई नंबर मान लो 3 है, उसे 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है? इन्फिनिटिव। क्या आता है? इन्फिनिटिव। तो इतना बातें समझाई? कितना आ गया? 5। 6 देखेंगे, 6 px इक्वल ax a0 इक्वल 0। अब हमको क्या करना है? ये 0 नहीं लाना है, इसके शून्य ज्ञात करने हैं। लेकिन एक बात है, 0 नहीं आना चाहिए, 0 तो होना ही नहीं चाहिए। a0 इक्वल 0। चलिए हम देखते हैं। तो हम कहेंगे ax इक्वल क्या आ जाएगा? 0। x इक्वल क्या आ जाएगा? 0। a से डिवाइड करेंगे तो x इक्वल 0/a, a से डिवाइड करेंगे x इक्वल क्या आ जाएगा? 0। तो कहने का इसका शून्य कितना है? 0 है। a 0 नहीं होना चाहिए, इसमें कहा कि a की वैल्यू 0 नहीं है, a0 इक्वल 0। तो ये हो जाएगा, इसका शून्य क्या हो जाएगा? 0 होगा। इसका शून्य कितना होगा? 0 होगा। 7 देखेंगे, 7 px इक्वल क्या है? cx + d। c0 इक्वल क्या है? 0 है। c d
सी डी वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या है। संख्या है। तो सी एक्स प्लस डी बराबर क्या हम करेंगे? 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा? डी को उधर पक्षांतर करेंगे, इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस डी। क्या होगा? माइनस डी। अब एक्स इक्वल क्या हो जाएगा? माइनस डी बाई सी। माइनस डी बाई सी, जहाँ पर डी और सी क्या है? वास्तविक संख्या, कोई नंबर हो सकता है। डी और सी के प्लेस पे क्या कोई नंबर हो सकता है। तो आप कह सकते हैं कि शून्य कितना होगा? माइनस डी बाई सी होगा। इसके शून्य कितने होंगे? माइनस डी बाई सी। क्या होगा? माइनस डी बाई सी। बातें समझा दी? तो पूरा का पूरा ये पूरा क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसके 7 पार्ट थे, 7 पार्ट पूरे सॉल्व हो गए। ठीक ना? इसी तरीके से आप लोग करिएगा। ठीक है, देखो आप लोग एक्सरसाइज नंबर 2.3 का देखें। कौन सा? 2.3। और 2.3 में क्या कहा गया? बताइए 2.3 का पहला क्वेश्चन। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x + 1 है? कौन सा इसमें बहुपद है जिसका गुणनखंड x + 1 है? तो इसको कैसे चेक करेंगे? पहला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। इसमें का पहला पार्ट क्या दिया गया है? बताया गया कि x + 1, नीचे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 बहुपद हैं और उसमें कहा गया कि x + 1 किसका गुणनखंड है? तो x + 1 की बात कर रहा है ना कि x + 1, तो बोलेंगे कि x + 1 बराबर 0 कर दीजिएगा। ठीक है, तो x + 1 इक्वल 0, तो x इक्वल क्या? +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना आया? -1। अब सभी बहुपदों में जितना बहुपद दिए हैं 4 गो, चारों बहुपद में बारी बारी से क्या करेंगे? x = 1 रखेंगे, पुट करेंगे। x = -1 सब में पुट करेंगे। जो 0 हो जाएगा वो उसका गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं पहला वाला क्या है। फर्स्ट वाला, पहला वाला क्या है? x⁴ + x² + x + 1। पहले इसको देखो, उसको बाद में समझना है कि नहीं है वो हम बताएंगे। हमने वाली बुक्स से पढ़ा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग चलो। ठीक है, चलो तो देखेंगे x³ + x² + x + 1। अब जहां जहां x है वहां x की वैल्यू कितना रखेंगे? कितना रखेंगे? -1। यदि यह 0 हो जाएगा तो यह जो इसका गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। x + 1 इसका गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हम लिखेंगे ऐसे p, क्या हुआ? p -1। x⁴ है ना, तो x के प्लेस पे -1 लिखेंगे। -1 का होल क्यूब, -1 का होल स्क्वायर, -1 +1। ठीक है, -1 का होल क्यूब का कितना हो जाएगा? -1 का होल क्यूब कितना होगा? -1 ही होगा। इधर देखोगे कहाँ ध्यान है? -1 का होल क्यूब का सेंस क्या है कि -1 × -1 × -1। अब एक बात याद रखो कि माइनस के जब ऊपर जो घात होती है, माइनस पर जो घात होती है, यदि वह विषम संख्या हो, ऑड नंबर हो, तो यह माइनस हमेशा माइनस ही होगा। यदि जो पावर माइनस के ऊपर है वह ऑड नंबर ना होकर के इवन नंबर हो, तो हमेशा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो हम ये -1 को लिखेंगे। एक में कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे? 1 × 1 × 1 कितना भी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 1 ही आएगा। प्लस ये माइनस के ऊपर कौन सी पावर है? इवन नंबर, सम संख्या। ये माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 का वर्ग 1 होगा, प्लस। ये क्या? प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? -1 + 1। अब बताइए, इसको हटा देता हूँ, ब्रेक को कोई विशेष मतलब नहीं है। अभी बताइए, प्लस प्लस वाला आपस में जुड़ दिए, माइनस माइनस वाला अपन जो है -1 कितना हो जाएगा? -2। कितना हो जाएगा? -2। प्लस वन कितना हो जाएगा? +2।
-2 और +2, दो में से दो घटाएंगे क्या हो जाएगा 0। तो ये बताइए कि x की वैल्यू यहाँ पे -1 आया है, -1 इस पॉलिनोमियल में रखे हैं तो पूरा 0 हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि x + 1 इसका गुणनखंड है। तो बोलेंगे x + 1 x⁻³ + x² + x + 1 का एक गुणनखंड है, अब इसी तरीके से बारी बारी से पूरा जो है x + 1 को जैसे इसमें रखे उसी तरीके से तीनों पार्ट में रख करके आप लोग चेक कर लीजिएगा, आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम कल फिर लगाएंगे इसको। ठीक, समझ में आया? इसको हम कल फिर सॉल्व करेंगे और देखिए ट्राई करिएगा, बहुत ईजी है 2.3 का, फिर आगे कल लगाएंगे। हाँ क्या बोल रहे हो, बोलो क्या बोल रही हो? हाँ ध्यान से देख ही ना रही हो।